तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट सेकंड पेपर से या फिज़िक्स की 12th बुक से 10th नंबर के यूनिट हमारा शुरू है ना। और आज हम उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट को पास किया जाए, है ना, तो वो अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो यहाँ पर एक बच्चे ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे? तो इसका आंसर आज मैं देने वाला हूँ। लास्ट लेक्चर में ये पॉइंट भी मेरे से मिस हो गया था, आज मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग कैसे मालूम करते? राइट हैंड रूल से मालूम करते हैं। और हमने देखा था फॉर मैक्सिमम फोर्स, जो मैक्सिमम फोर्स होगी मैग्नेटिक फोर्स, उसके लिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि 90 का एंगल होना चाहिए V और B में। हालांकि इन तीनों के तीनों एक दूसरे को कैसे रहते हैं? परपेंडिकुलर ही होते हैं। मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैक्सिमम फोर्स किसी चार्ज पर कब लगेगा? जब उस चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो कितने का रहेगा? 90 का रहेगा, परपेंडिकुलर हो गए दोनों एक दूसरे को। ये तीन इंपॉर्टेंट बात हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, है ना। अब देखो यहाँ पर इस बच्चे ने सवाल पूछा है कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारा, अरे यार सॉरी, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। और हमको मालूम है ये अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और ये अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बनाता है ना। लेकिन हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर या एक वायर के बाहर किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो क्या होती है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो ज़ीरो होती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के डिस्टेंस r पर कितनी होती है? ज़ीरो होती है। ये कैसा हुआ? आप ये बोल रहे हैं कि एक वायर में मैग्नेटिक फील्ड भी, एक वायर में से जब चार्ज फ्लो होते हैं, जब एक वायर में से चार्जेस फ्लो होते हैं, तब वो अपने अतराफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बनाता है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो होती है। क्या है? समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या है? तो चलो मैं इसको आपको बारीकी से कॉन्सेप्ट के साथ ये बात बताता हूँ कि ये पिक्चर क्या है। देखो, अब आप, अगर आपने मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंप्लीट सीरीज़ देखी होगी तो मैंने उसमें आपको ये बात बताया था कि चार्जेस जो होते हैं उसे प्लस और माइनस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे मैथमेटिक्स के जो ऑपरेशन हो, जैसा +1 और -1 इज इक्वल्स टू 0, यही सेम फैक्ट इन चार्जेस के साथ भी देखा गया। जैसा कि ये एक मान लो ये एक डब्बा है, कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने यहाँ पर एक +q चार्ज रखे। मान लो ये +q की वैल्यू 1 कूलम है ना। तो ये 1 कूलम की वजह से ये जो बॉडी है हमारी, ये चार्ज कहलाएगी, चार्ज बॉडी हो जाएगी। 1 कूलम चार्ज बॉडी कहलाएगी हमारी, है ना। अब क्या करें, हम लोग बाहर से उठाए और यहाँ पर 1 कूलम और निगेटिव चार्ज ला दिए, तो कैंसल। तो इस बॉडी के पास जो कि अब तक 1 कूलम चार्ज था, अब -q भी 1 कूलम चार्ज ला दिए, तो इस बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। अब जब नेट चार्ज ही 0 है तो फील्ड भी कितनी होगी? फिर फील्ड भी होगी 0। समझ में आई बात? ये एक कंटेनर है, यहाँ पर 2 कूलम के पॉजिटिव चार्ज लाके मैंने रखा, तो अपने अतराफ फील्ड बना रहा है क्योंकि 2 कूलम चार्ज इस बॉडी के पास है। फिर मैंने क्या किया, 2 कूलम निगेटिव चार्ज भी ला दिया, तो कैंसल हो गया। तो इसके पास नेट चार्ज बचा 0। जब नेट चार्ज ही 0 बचा तो फील्ड कहाँ से आएगी? फील्ड भी होगी 0, है ना। अनचार्ज होगी ना बॉडी, अब इसके पास चार्ज ही नहीं है, अनचार्ज बॉडी होगी। और अनचार्ज बॉडी फील्ड बनाती है क्या? अनचार्ज बॉडी फील्ड नहीं बनाती है। समझ में आ गई पिक्चर? अब देखो, आप इसे अच्छे से समझो। ये एक हमारा चार्ज कैरिंग कंडक्टर है। अभी फ़िलहाल इसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहे हैं।
चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं कहूँगा कि ये चार्ज कैरिंग कंडक्टर अभी न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? इसमें से चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है। न्यूट्रल है इसका मतलब ये है कि इसके पास अभी अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन है ना? ओके, न्यूट्रल है इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बनाएगा और चार्ज अभी रेस्ट पे है। यहाँ पर हमने एक बैटरी अटैच किया है, ये बैटरी के ये टर्मिनल पर सारे पॉजिटिव चार्ज है और इधर सारे निगेटिव चार्ज है। ओके, हाँ, ये हो जाएगी हमारी करंट की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो, अब हमारी स्विच अब तक बंद थी, अब हमने इसको ऑन किया तो मान लो ऐसा, सिर्फ फर्ज कर लो कि यहाँ से सिर्फ एक चार्ज निकला, यहाँ पर वो एक चार्ज आया और वो एक चार्ज जो यहाँ से निकला वही सेम एक चार्ज यहाँ पर अंदर गया है, बस समझ में। तो जैसी एक चार्ज यहाँ पर अंदर जाएगा, यहाँ से एक चार्ज बाहर आ जाएगा, आई बस समझ में। अब देखिए, पहले जब ये कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब इसके पास 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे। अब जब इस कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो इधर से एक चार्ज निकला तो इधर से एक चार्ज इसके पास आ गया। उसी तरह जब दूसरा चार्ज यहाँ से अंदर आएगा तो एक और चार्ज यहाँ से निकल जाएगा, है बस समझ में। तो यहाँ पर 10 के 10 ही प्रोटॉन रहेंगे। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट, ये कन्वेंशनल करंट है ना, और इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो तब 10 के 10 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे, आई बात समझ में। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो कंडक्टिंग वायर, ये जो चार्ज कैरिंग कंडक्टर होगा, ये हमेशा कैसा रहेगा? न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि जितने चार्ज इसमें अंदर जाएंगे उतने ही चार्ज यहाँ से बाहर भी आ जाएंगे। यानी कि इस चार्ज कैरिंग कंडक्टर के पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन ही रहेंगे, यानी कि ये चार्ज कंडक्टर न्यूट्रल ही रहेगा। अगर न्यूट्रल ही रहेगा तो ये फील्ड यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो फील्ड कहाँ से आएगी, आई बात समझ में। इसलिए हमारी टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट दिया हुआ है, देखो आप, ये देखो, द ओवरऑल चार्जेस न्यूट्रली इज मेंटेन थ्रू द वायर, हेंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर रूल्ड आउट। समझ में आया ये पॉइंट आपके? अब समझ में आई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए हम इस चार्ज कैरिंग कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आउटसाइड चार्ज कंडक्टर, सॉरी आउटसाइड चार्ज कंडक्टर नहीं, आउटसाइड चार्ज कैरिंग कंडक्टर 0 होती है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। तो कंफ्यूज मत होना, हाँ, ध्यान में रखना, ये एक चार्ज है और ये मोशन कर रहा है और ये यहाँ पर आया है, तो इस दौरान ये अपने अतराफ एक ये जो यूनिट चार्ज है ये अपने अतराफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। समझ में आई बात? आपको एक और बात याद होगी कि ये हमने 3 चार्ज कैरिंग कंडक्टर लिए थे, ऐसे 3, चार्ज कैरिंग कंडक्टर लिए थे हम लोगों ने ऐसे 3, और हमने इसमें जाना था कि अगर इन दोनों की करंट की डायरेक्शन अगर सेम है, इस चार्ज कैरिंग कंडक्टर और इस चार्ज कैरिंग कंडक्टर दोनों के करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो उस वक्त ये अट्रैक्ट करते हैं, है ना, अट्रैक्ट करते हैं। और उसी तरह ये दोनों की डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो ये रिपेल करते हैं, है ना। अब देखो, ये अट्रैक्ट और रिपेल काय की वजह से करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से करते हैं? तो हमने ये मैग्नेटिक फोर्स के वजह से करते हैं ऐसा बताया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्यों नहीं करते? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर कितनी होती है? चार्ज कैरिंग कंडक्टर के r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होती है? 0 होती है। और यहाँ से ही तो हमें प्रूफ मिला था मैग्नेटिक फील्ड का कि नहीं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहे हैं, बल्कि काय की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं। समझ में आई बात? ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा था जिसने पूछा था, और इस बहाने मैंने इसे एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
या जाने दो, नेक्स्ट टॉपिक जो है मैग्नेटिक फोर्स। ये इंट्रोडक्शन हमारा A to Z मैंने हर एक पॉइंट के साथ आपको क्लियर करके दिया। ये देखिए, ये मैंने अपने हिसाब से डायग्राम बनाया, अपोजिट रिपेल एंड सेम अट्रैक्ट। हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा जब भी मैं पढ़ाऊंगा। देखिए ये आई बोले तो वीच है ना, ये आई बोले तो वी, ये कन्वेंशनल करंट होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट होगा। इसलिए इसने 2 लिया, तो एफ आई बी या एफ वी बी, इनके बीच में कितने का एंगल है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर, और ये आई और ये बी और ये वी के बीच में भी 90 के एंगल बनता है। ओके, ये राइट हैंड रूल भी हम लोगों ने निकाल लिया है। यहाँ तक हमारी सब स्टडी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक फोर्स देखेंगे। आज के लिए इतना ही।